हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी जॉब गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर, जो आपके कई तरह के एग्ज़ामों में काम आएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं इसमें हमने, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र ने दिशा निर्देश दिए कि कितने पूर्वोत्तर राज्य ई ऑफिस को एक निर्धारित समय सीमा में स्थापित करेंगे। डिजिटल इंडिया का कार्डिनल स्तंभ होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। 6 राज्यों को ई ऑफिस निर्धारित समय में करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला है। डिजिटल इंडिया के लिए केंद्र ने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को एक निर्धारित समय सीमा में ई ऑफिस स्थापित करने का दिशा निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक, पीजी और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि ई ऑफिस प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया का एक कार्डिनल स्तंभ होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग भारत सरकार के कितने स्वायत्त संस्थाओं को शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में स्थान दिया है। पहला है 4, बी 2, सी 3 और डी 5। जल्दी से सोच के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सी 3। नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार ने 3 स्वायत्त संस्थाओं को शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में स्थान दिया है। नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग को चीनी अकेडमी ऑफ साइंसेज चीन द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत की विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CMIR विश्व स्तर पर 160वें स्थान पर है। लेकिन भारतीय संस्थानों में पहला स्थान पर है नेचर इंडिया। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने शिप मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में एक समुद्री डॉक यार्ड पर सूखी डॉक 2 का विस्तार परियोजना के लिए कितने रुपए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। ए है 123.95 करोड़, बी है 213.95 करोड़, सी है 223.95 करोड़ और डी है 145.95 करोड़। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए। जहाजरानी मंत्रालय ने शिप मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पोर्ट ब्लेयर में 123.95 करोड़ की लागत अनुमान को मंजूरी दी है। नौसेना मंत्रालय ने रुपए की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाज मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में ड्राई डॉक पंप और सहायक उपकरण की स्थापना और कमीशनिंग सहित ड्राई डॉक 2 में परियोजना के लिए 123.95 करोड़ रुपए। यह परियोजना
अगस्त 2021 तक 90 मीटर तक मौजूद डाक लंबाई के विस्तार की परिकल्पना करती है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से डिजिटल उपयोग करने वाला कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन सा भारतीय संगठन पहला संगठन बन गया है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप नोट कर लीजिए इसको। ए है GMR, बी है लोक निर्माण विभाग, सी है CICD, इसका उत्तर देख लेते हैं, और डी है NHIR, इसका विकल्प डी है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत निर्माण क्षेत्र में पहला संगठन बन गया है जो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पूरी तरह से डिजिटल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप ने सब्सक्राइब कर लिया है ये चैनल, देख लीजिए, लाल कलर के बटन को दबाइए और चैनल को साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेटिंग 2021 के 17वें संस्करण में शीर्ष 200 रैंक में कितने भारतीय संस्थान थे? A 5, B 3, C 2, D 4। कितने थे आपको पता है? पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। विकल्प बी 3। वैश्विक शिक्षा विश्लेषक है इसमें। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का 17वां संस्करण जारी किया है। इस साल केवल 3 भारतीय संस्थान शीर्ष 200 रैंक 2 IIT और IISc में शामिल थे। विश्व स्तर पर MIT संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार 9वें वर्ष के लिए नंबर 1 बना हुआ है। पहली बार पहले से कहीं अधिक वैश्विक शीर्ष 100 में लगभग 26 एशियाई संस्थानों को चित्रित किया गया है। ये जो हम देख रहे हैं ये राष्ट्रीय नवीनतम करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन द्वारा आर्थिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार दूसरे कोविड-19 प्रकोप के मामले में भारत की DGP कितने प्रतिशत तक घट सकती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे मार्क कर लीजिए आप। A -6.3%, B 7.3%, C 5.3% और D 8.3%। इसका आंसर है B -7.3%। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन द्वारा आर्थिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद -3.7% पर भविष्यवाणी की गई, जो कि दूसरे कोविड-19 के प्रकोप के मामले में -7.3% तक गिरावट कर सकती है। भारत के विकास के लिए अब तक का सबसे कम अनुमान बर्नस्टीन के वित्त वर्ष 2011 में भारत के लिए ION 100% संकुचन का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क
के केंद्रीय बोर्ड ने बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से निकासी के लिए तकनीकी सहायता के साथ और व्यापार करने में आसानी के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ए. गति सीमा, बी. त्वरित सीमा शुल्क, सी. टोटल रीति रिवाज, डी. तेज प्रथा। इसका उत्तर है डी, सी. टोटल रीति रिवाज। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने एक प्रमुख कार्यक्रम बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से निकासी के लिए तकनीकी सहायता के साथ और व्यापार करने में आसानी के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया। बेंगलुरु और चेन्नई में टोरंट रीति रिवाजों की शुरुआत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 31 दिसंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ICAR संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ कौन सा संगठन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मार्क कर लेना इसके ऊपर। ए है गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन, बी है NAARM, सी है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और डी है इफ़को। तो दोस्तों डी, इफ़को ने किया। ICAR संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ इफ़को ने MOU पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता केंद्रों को किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभियानों, क्षेत्र परीक्षणों और प्रदर्शन के माध्यम से तकनीकी प्रगति फैलाने में सक्षम बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को गृह नीति के दिशा निर्देशों से काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, बी है प्रकाश जावड़ेकर, सी सुब्रमण्यम जयशंकर और डी है जितेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है डी, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को निर्देश दिया और इसे कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र गृह नीति दिशा निर्देशों से काम में तेज़ी लाने की सलाह दी है। दोस्तों ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में को क्रैक करने में आसान बनाएंगे। इसमें UPSC, SSC, रेलवे, डी ग्रुप और भी कई शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने वाले उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों के तहत BIN-19 नाम से एक स्वचालित मास्क निपटान मशीन लॉन्च की? ए. प्रांटी समाधान, बी. VST गतिशीलता समाधान, सी. मेडी समाधान और डी. प्रैक्टो।
इसका है आंसर बी, BST गतिशीलता समाधान। कोचीन स्थित स्टार्टअप BST मोबिलिटी सॉल्यूशन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने वाले उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों में के तहत बिन-19 नाम से एक स्वचालित मास्क निपटान मशीन लॉन्च की है। श्री चिरा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के चित्रा यूवी आधारित फेस मास्क डिस्पोजेबल बिन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया निपटान उपकरण औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। BST मोबिलिटी सॉल्यूशन ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए UV लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टिव UV सपोर्ट भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। कल आपको GK के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप उसको 12 बजे दोपहर में देख सकते हैं।